बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज एक ही मौजू के ऊपर बात करेंगे और उसके दो हिस्से हैं, और वो ये है कि इस वक्त हुकूमत के लिए दो महाज हैं, और दो महाजों में से कौन सा महाज उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। एक तो है कारकर्दगी का और एक है इमरान खान साहब की अपोजिशन का। तो दोनों के ऊपर अलग अलग बात कर लेते हैं। अगर कारकर्दगी के महाज के ऊपर आएँ तो उसमें सबसे बड़ा हर हुकूमत को जो दरपेश होता है वो होता है मईशत का चैलेंज। पाकिस्तान के आगाज़ से ले लें या यहाँ से पीछे की तरफ चले जाएँ, जो भी हुकूमत आई उनके लिए मईशत जो है हर दौर के अंदर वो एक सबसे बड़े चैलेंज की हैसियत रखती है। तो ये एक मुस्तकिल फिनोमिना है हमारी मईशत का। इस वक्त भी हुकूमत को मईशत का चैलेंज दरपेश है। अगर इसको थोड़ा इलेबोरेट करके देखें, मईशत का चैलेंज है क्या। मईशत के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपके मुल्क की तरक्की, आपके मुल्क की महंगाई, आपके लोगों का रोज़गार, आपकी तालीम, लोगों की जॉब्स, ये सब चीज़ें मईशत के साथ जुड़ी हुई हैं। अब अगर मईशत बुरी हालत में होगी तो फिर महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, जो कि है। रोज़गार कम होगा, जो कि मसला हमारे सामने है। तालीम की सूरत हाल ये है कि 2 करोड़ बच्चा आज भी स्कूलों से बाहर है। तालीमी इदारों की सूरत हाल आपके सामने है। रिसर्च के ऊपर क्या हो रहा है, यानी इनोवेशन की तरफ या रिसर्च के ऊपर क्या हो रहा है। फिर उसके बाद आ जाती है एम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल। तो इस वक्त जो मईशत का चैलेंज हुकूमत को दरपेश है वो अपनी बदतरीन फॉर्म में है। बदतरीन फॉर्म में क्या है? महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँची हुई है, और जो इम्कानात हैं वो बड़े मादूम नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से इस भंवर से ये हुकूमत मुल्क को, कौम को इससे निकालेगी। एक तरफ उनकी एफ़र्ट्स चल रही हैं गवर्नमेंट की कि इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिशें क्या हैं? SIFC बना, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने मिल के बनाया, और उसके तहत अब दुनिया को राग़िब किया जा रहा है कि आप आएँ हमारे मुल्क में और सरमायाकारी करें। आपको 1 विंडो ऑपरेशन मिलेगा, और वहाँ आके आपकी सरमायाकारी न सिर्फ महफूज होगी बल्कि आपके लिए फ्रूटफुल होगी, यानी कि आप बेबहा मुनाफा कमा सकते हैं वहाँ से। तो अब उसके तहत सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया और दीगर ममालिक हो गए। उनके साथ हमारी जो एफ़र्ट्स हैं इस हुकूमत की वो जारी व सारी हैं। आज भी हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको सऊदी वज़ीर ख़ारजा की कॉल मौसूल हुई, और उसके ऊपर उनकी जो गुफ्तगू थी उसका कुछ हिस्सा ये भी था कि सऊदी वली अहद जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनके दौरे के हवाले से जो इंतज़ामात हैं उसके ऊपर भी तबादला ख्याल हुआ। तो उनका जो दौरा होगा वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आए, यानी कि आपकी मईशत जो है उसमें पैसा इंडक्ट हो बाहर से, फिर रोज़गार के मौके पैदा हों, ताकि महंगाई इस तरह फिर लोगों की कम हो। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो फिर महंगाई कम होगी। तो ये एक तरफ इनकी एफ़र्ट्स हैं। साथ ही CPEC है, कतर है, UAE है, यानी इन महाजों के ऊपर हुकूमत की एफ़र्ट्स चल रही हैं। मैं इनसे अलग कर लेता हूँ IMF को, जो सबसे बड़ी एफ़र्ट हो रही है। आपको मैं ताज़ा तरीन ख़बर बता दूँ। ख़बर ये है, जो हमारी इत्तलात हैं, शहबाज राना साहब ने कल अपने प्रोग्राम में भी ये बात की। मायानाज सहाफ़ी हैं वो मईशत के ऊपर, और यानी उनके साइज़ के, उनके कैलिबर के इकॉनमी के जो रिपोर्टर्स या सहाफ़ी हैं उनकी तादाद बड़ी कम है। उनकी ये ख़बर थी, वो ये कहते हैं कि आपके अगस्त के अंदर जो बिजली के बिल्स आने वाले हैं आप उसके लिए तैयारी कर लें। जो प्रपोज्ड चीज़ें उनके, यानी उन्होंने पढ़ी या उन्होंने जो रिपोर्ट की हैं उसके मुताबिक ये है कि 7 रुपये तक इजाफ़ा होने का इम्कान है बिजली के कीमत में। जब 7 रुपये इजाफ़ा होगा, हम तो आज के बिल्स को रो रहे हैं, हम पिछले साल के बिल्स को रो रहे थे। अगर 7 रुपये इजाफ़ा जुलाई में अगर उसका निफाज होता है तो जो अगस्त में आपको बिल्स मौसूल होंगे तो वो क्या सूरत हाल होगी। मैं इसको रिलेट करूँगा अगले चैलेंज के साथ जो इमरान खान साहब का है। इस बात को आप ज़हन में रखिए, ये IMF प्रोग्राम के अंडर चीज़ें होंगी। अब आपके इस वक्त सूरत हाल जो महंगाई की है वो बड़ी तशवीशनाक है। अगर बिजली में इतना इजाफा हो जाता है, अगर बिजली की कीमत में इजाफा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी सारी चीज़ों की कीमत में फिर इजाफा होगा। उसकी बुनियादी वजह क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर वो वसूली होगी उसी चीज़ से जो कि तैयार हुई और मार्केट में जाके बिकेगी। जब मार्केट में बिकने वाली चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई में इजाफा होगा। अब मसला ये है कि हुकूमत अगर उसके अंदर हड्डी पसली होती तो फिर उनको इजाफा क्यों करना पड़ता, जो कि अब वो करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो इजाफा होगा, और जब वो नाफिजुल अमल होगा तो फिर उसके बाद बारी आएगी इमरान खान साहब की। मैं उस तरफ आता हूँ। तो कारकर्दगी के महाज के ऊपर हुकूमत कैसे महंगाई कम करेगी, एक हुकूमत कैसे बिजली के बिल्स को कम करेगी, अब तो वो बढ़ाने जा रहे हैं, 2, और उसके बाद बेरोज़गारी को कैसे कम करेगी, 3, फिर लोगों को रोज़गार कैसे देगी, 4। यानी ये एक लंबी फहरिस्त है जो हुकूमत के लिए कारकर्दगी के महाज के ऊपर चैलेंज है। और सोने पे सुहागा, ये इत्तेहादी हुकूमत है। इत्तेहादी हुकूमत कमज़ोर होती है। जब ये मुश्किल फ़ैसले लेंगे तो उस वक्त देखना होगा, ये मोहताज होंगे
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, पाकिस्तान एमके पाकिस्तान के भी, कि वो इनके साथ क्या रवैया अख्तियार करते हैं, क्या वो इनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। सपोर्ट तो उनको करना पड़ेगा, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो फिर फैसला ही नहीं होगा, और अगर फैसला नहीं होगा तो फिर आपको IMF का प्रोग्राम नहीं मिलेगा, और अगर खुदा न खास्ता IMF का प्रोग्राम नहीं मिलेगा तो फिर सऊदीया से भी छुट्टी, UAE से भी छुट्टी, कतर से भी छुट्टी, जहाँ जहाँ से पैसे मिलने हैं छुट्टी। उसके बाद का मंजरनामा नाकाबिल बयान है। तो मतलब इसका ये हुआ कि हुकूमत को ये इकदाम उठाने पड़ेंगे ये सारे, लेकिन रिलीफ का जो इम्कान है वो इंतहाई ना होने के बराबर है। एक तरफ गर्मी का जोर है, गर्मी लोगों की जान यानी जान जो है उसकी निकलने को आई है गर्मी की वजह से, और जब गर्मी के अंदर फिर बिजली के बिल आएंगे तो वो जान निकाल ही ना दें। अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम करे, हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे। ये एक महाज है हुकूमत के लिए। अब आ जाए ज़रा दूसरे महाज के ऊपर, इनको फिर जोड़ के भी देखेंगे। दूसरा महाज, ये महाज जितना तशवीशनाक है, दूसरा महाज भी उतना ही तशवीशनाक है, और वो हैं इमरान खान साहब की अपोजिशन। इमरान खान साहब की अपोजिशन जो है वो शायद लगता ही ऐसे है कि वो अपोजिशन के लिए ही पैदा हुए थे। यानी ये आर्ट जो उनका है वो किसी और जमात में नहीं है जो इमरान खान साहब के अंदर है, कि नाक में दम कर देते हैं। और इस वक्त उन्होंने नाक में दम किया हुआ है। इस वक्त तो ना कहें, एक तवील अरसे से जिस चीज़ के ऊपर डट जाते हैं, नताइज की परवाह नहीं करते, आखिरी हद तक जाते हैं। इस वक्त जो है वो इस वक्त भी एक नई जो एग्जाम्पल्स हैं इमरान खान साहब वो सेट कर रहे हैं। अब वो जेल के अंदर बैठे हैं अभी। तो ये हुकूमत की अभी खुश नसीबी है कि इमरान खान साहब अभी जेल में हैं, वरना उनकी जो अपोजिशन अगर वो खुद बाहर होते तो फिर सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। अब आता हूँ मैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि इमरान खान साहब फ़िलहाल तो जेल में हैं, ये हुकूमत उनको कब तक जेल में रख सकती है, ये नंबर 1 है क्वेश्चन। 4 केसेस के अंदर सज़ा याफ्ता हैं, 2 की सज़ा मुअत्तल हो चुकी। 2 केसेस की इम्कान यही है कि शायद अनकरीब मुअत्तल हो जाए। एक इद्दत के दौरान निकाह का केस है, और दूसरा साइफर। अब उसमें जो तवालत आ रही है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से आ रही है, जबकि तहरीक इंसाफ चाहती है कि मामलात जल्दी मुकम्मल हों। तो उनको वो नज़र आ रहा है कि उनकी सज़ाएँ वो मुअत्तल हो जाएंगी। अब अगर वो सज़ाएँ मुअत्तल होती हैं तो फिर इमरान खान की रिहाई के अंदर कोई रुकावट हायल नहीं होगी, और इमरान की रिहाई जो है वो इस हुकूमत के बारे में नहीं है किसी भी सूरत। 2 और केस खुल चुके हैं। एक आपको कल गुजारिश किया था, एक परसों गुजारिश किया। जो कल गुजारिश किया था वो ये है कि इनके ऊपर तोशा खाना के हवाले से एक नया केस बन रहा है, और वो केस क्या है कि कुछ तहाइफ ऐसे हैं, 10 तहाइफ गालबन, जो कि तोशा खाना में जमा करवाए बगैर बाहर से बेच दिए गए। अब उसका रेफरेंस बन रहा है, यानी उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, वो रेफरेंस बनेगा। फिर एक और जो है वो इनकी जो मुबैना बेटी है टीरियन वाइट, उसका केस भी 21 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मंगल के रोज़ समाअत के लिए मुकर्रर है। तो वो दोबारा सर-ए-नौ शुरू होगा, और फिर वो इनके ऊपर जो मड स्लिंगिंग होगी, जो इल्ज़ाम तराशी होगी, जो भी होगी, बेहुदा केसेस भी हैं हमारे मुल्क में, बहरहाल वो चल रहे हैं कुछ, तो वो अब दोबारा शुरू होगा। अब इसमें पैगाम क्या है? पैगाम इसमें यह है कि जो 2 केस इनके बाकी रह गए हैं जिसमें ये इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं, उनकी सज़ा ऐन मुमकिन है कि वो मुअत्तल हो जाए। तो फिर इसका मतलब इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो ये उनका पेशगी बंदोबस्त नज़र आता है बज़ाहिर, कि अगर उनमें मुअत्तल हो भी जाए तो दूसरे तैयार हों और इमरान खान साहब को वहाँ पर रखा जाए। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब को भी पता हैं, उनकी पार्टी को भी पता है। आज से कुछ अर्सा पहले मैंने आपको एक बात यानी वीलॉग के अंदर बताया था सारा, कि 3-4 लोग ऐसे गए जो इमरान खान साहब के अपने थे, करीबी थे, और उन्होंने बात की मफाहमत वाली। उन्होंने उनको बड़े सख्त अल्फाज के साथ यानी स्नब किया, और उनको कहा कि दोबारा ये बात नहीं करनी, मेरा यहाँ से जनाजा तो जा सकता है लेकिन मैं इन लोगों के साथ मफाहमत नहीं करूँगा। तो ये इस वक्त इमरान खान साहब का जो कंडीशन है, माइंड सेट है, जो इस वक्त इस हवाले से यानी मफाहमत वाले इशू के ऊपर वो ये है, वो किसी भी सूरत ये इस हुकूमत के साथ तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता मुज़ाकरात की ब्रॉडर बात की जाए तो मुज़ाकरात की कहानी भी बड़ी अजीब है। ट्राइका बना हुआ है, यानी उसके 3 फरीक हैं। एक तरफ हुकूमत है जो मिन्नत समाजत कर रही है इमरान खान साहब की कि आए हमारे साथ बात करें, और इमरान खान साहब पीछे देखने की बजाय वो दूसरी तरफ देख रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे, आप हमारे साथ बात करें। तो वो जो हैं वो मुड़ के हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, वो कहते हैं इधर बात करें, हमारे साथ आपकी कोई बात का ना तो इम्कान है और ना ये हमारा मैंडेट है, वगैरह वगैरह। तो अब हुकूमत चाहती है इमरान खान साहब से बात करना, लेकिन इमरान खान साहब नहीं करते। इमरान खान साहब चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। तो ये एक डेडलॉक जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है। अब इमरान खान साहब के ऊपर मैं बात कर रहा था रिहाई, यानी एक तो ये है कि कब तक उनको जेल में रख लेंगे। फ़र्ज़ कीजिए अगले 2 केस हैं उनमें भी सज़ा दे देते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कितना अर्सा, फिर वो सज़ाएँ जो हैं वो चैलेंज होंगी, और फिर उनका हशर भी क्या होगा जो पिछलों का हुआ, जो नवाज शरीफ का हुआ। यानी ये एक तवील हिस्ट्री है कि पॉलिटिकल केसेस जब भी बनाए जाते हैं, आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाए जाते हैं,
वो देर पा नहीं होते, वो ज़्यादा अरसा नहीं ठहरते और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब इमरान खान साहब को जेल में रखना एक चैलेंज है, लेकिन वो जेल के अंदर से बैठ के उन्होंने इनके नाक में दम किया हुआ है। मैं अब आता हूँ इमरान खान साहब की हिकमत अमली की तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि वो सियासतदान नहीं है, वो बड़े सियासतदान हैं। मैं सियासतदान से मुराद ये है कि सियासत का आर्ट उनको आता है, पब्लिक पल्स पे उनकी यानी पल्स के ऊपर वो हाथ है उनका, यानी नब्ज के ऊपर आवाम की, और फिर अपनी चीज़ों को वो किस तरीके से खेल रहे हैं कार्ड्स को। IMF को उन्होंने ख़त लिखा था, आपको याद होगा, कि इनको पैसे ना दें, ये वजूहात हैं, ये आपको वापस नहीं कर सकेंगे। अब इमरान खान साहब को इंतज़ार है आपके बजट का और नए IMF प्रोग्राम के असरात का। जो बिजली वाली बात आपको मैंने बताई कि अगर ये 7 रुपये का इजाफा जो मुजव्विज़ा है अगर वो हो जाता है, तो जो आज बिजली के बिल हैं हमसे तो वो भी नहीं भरे जा रहे कौम से, अगर इसमें और इजाफा हो गया और आगे गर्मी जितनी बढ़ रही है तो इस्तेमाल भी बढ़ेगा, जब बहुत ज़्यादा बिल आ जाएंगे तो फिर आपको मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है और हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। इस वक्त IMF जो है वो अपना प्रोग्राम निगोशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबरें हैं वो इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये हुकूमत कितनी मुस्तहकम है, फैसले कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, यानी इस्लाहात का जो एजेंडा है वो नाफिज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जब निफाज का अमल शुरू होगा तब इमरान खान साहब के ख़त की बारी आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब तो खड़े होंगे, फ़ौरन अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, उनको इंतज़ार है इस चीज़ का। वो कहेंगे कि मैंने कहा था IMF के प्रोग्राम ना करें, महंगाई आएगी, लोगों की ज़िंदगी पहले ही मुश्किल है और मुश्किल होगी। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक विंडो है जिसका उनको इंतज़ार है और वो इंतज़ार दूर नहीं है। महीने 2 की बात है, बजट आएगा, प्रोग्राम IMF का हो जाएगा, और जब महंगाई का एक तूफ़ान आएगा जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो फिर इमरान खान साहब की जो ऑपोजिशन होगी, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस रोड्स, जंक्चर एक ऐसा आ गया। इस जगह के ऊपर एक तरफ होंगी हुकूमत की कोशिशें कि ये करके ये चीज़ें लाई जाएं और निज़ाम को बेहतर किया जाए। जब आएंगे उसके असरात, तो फिर इमरान खान साहब की शुरू होगी ऑपोजिशन। तो उस वक्त हुकूमत के लिए इस चैलेंज को काबू करना कि इमरान खान साहब की ऑपोजिशन यानी कि एहतजाजी सियासत उनको संभालें। इस वक्त 3 महाज हैं। इमरान खान साहब अपनी ज़ात में ऑपोजिशन के लिए अकेले काफ़ी हैं, नंबर 1। दूसरा, उनकी पूरी पार्टी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तीसरा जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला फैक्टर आप ऐड कर लें साथ, वो भी सड़कों पे हैं, एहतजाजी तहरीक का वो ऐलान कर चुके हैं, लॉन्च भी कर चुके हैं, उनकी जारी व सारी है। बावजूद इसके कि अभी उनको मुश्किलात का सामना है, दोनों जमातों को उस तरह एहतजाज की इजाज़त नहीं मिल रही। लेकिन जब आवाम का लावा पक रहा है अभी, तो अल्लाह पाक हमारे ऊपर रहम करे, तशवीशनाक हालात हैं। अगर वो सूरत हाल आई और ये इकट्ठे हो गए, और 6 जमाती इत्तेहाद भी आपको पता है, वो जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस है, तो वो भी अपनी जगह मौजूद है। तो अगर ये सारे यकजा हो गए और एक कंटेनर बन गया, तो उस वक्त हुकूमत के लिए 2 चीज़ें सामने होंगी। एक तरफ उनके जो कोशिशों के असरात होंगे, सऊदीया से, कतर से, UAE से और इसके अलावा IMF से ये चीज़ें आएंगी तो अपने साथ असरात भी लाएंगी। जब उनके असरात आएंगे और इमरान खान साहब यहाँ से खड़े होंगे, फिर इनको कन्वर्स करके देख लें तो वहाँ सूरत हाल क्या बनेगी। तो हुकूमत इस वक्त इस कशमकश में भी है कि उनके लिए बड़ा चैलेंज कौन सा है, ये कारकर्दगी के महाज को संभालना या इमरान खान साहब की जो ऑपोजिशन है उसको संभालना। मुझे ऐसा फील होता है कि इमरान खान वाला चैलेंज अभी इस हुकूमत को दरपेश ही नहीं हुआ, उसका आगाज़ होगा गालिबन बजट के बाद। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप लिख के रख लें। इमरान खान की जो ऑपोजिशन का महाज हुकूमत के लिए खुलेगा वो अभी नहीं खुला, वो अभी खुलना है। वो होगा बजट के बाद, IMF प्रोग्राम के बाद, उसके असरात के बाद। तो उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले व्लॉग में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं। अल्लाह पाक हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हालात पैदा करें ताकि लोगों की ज़िंदगी में आसानी हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।